कंगना रनावत के दिल को हैक कर लिए होंगे मोदी जी, तभी वो लट्टू की तरह नाच रही हैं। कंगना रनावत 4 दिन की चांदनी बन के आई हैं, फिर इनको पता नहीं चलेगा कि कंगना रनावत कहाँ गए। दिलों में सबके छा रही हैं, तो इसीलिए जब उन्होंने किसानों को उल्टा सीधा बोला था तो उनको थप्पड़ मारा गया था, पूरा देश देखा था। कंगना रनावत के जो दिल के चाहने वाले लोग हैं, एक बार देखें जरा कि एक इनका लीडर है, MP है, मंत्री हैं, वो बोले हैं कि हमारे देश की महिलाएं कुत्ते लेकर सोती हैं। तो मैं कंगना रनावत से पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम भी कुत्ते लेकर सोती हो क्या? जो लीडर बोला है वो अपनी माँ से पूछे, अपनी बेटी से पूछे, अपनी बहन से पूछे। मोदी जी ऐसा क्यों करेंगे? वो तो कहते हैं कि हम फकीर आदमी है, झोला उठाएंगे, चल देंगे। कायर आदमी ऐसे ही करता है, कायर है, कायर आदमी ऐसे ही बोलता है। जब उसको मजे लेने की टाइम है तब तो मैं पूरा देश की रक्षा कर रहा हूँ, महिलाओं का सम्मान कर रहा हूँ। जब कोई बात हो जाएगी तो झोला उठा के चलता बनूंगा। क्यों भाई? बेटी पढ़ाओ, बेटी पटाओ, एक से एक इनकी भाषा है कि बेटियों को पटाओ। इनका मंत्री कह रहा कुत्ते लेके। हमारे साथ यहाँ राजकुमारी गुप्ता जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कंगना रनावत है, भाजपा की सांसद है, वो तो कहती हैं कि मोदी जी EVM हैक नहीं करते हैं, लोगों के दिलों को हैक करते हैं। अच्छा, वो कंगना रनावत के दिल को हैक कर लिए होंगे मोदी जी, तभी वो लट्टू की तरह नाच रही हैं। उस को बोला जाए कि जो तुम्हारे लीडर उटांग पटांग की भाषा बोल रहे हैं, 2 शब्द उसमें भी बोल दें। कंगना रनावत के जो दिल के चाहने वाले लोग हैं, एक बार देखें जरा कि एक इनका लीडर है, MP है, मंत्री हैं, वो बोले हैं कि हमारे देश की महिलाएं कुत्ते लेकर सोती हैं। तो मैं कंगना रनावत से पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम भी कुत्ते लेकर सोती हो क्या? संतुष्टि के लिए कुत्ते के साथ सो जाती हैं। बिहार के हैं। इसका शब्द क्या है? इसका के मतलब क्या है यार? कितना घटिया, कितना गिरा हुआ शब्द है। तो मैं कंगना रनावत से और प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से पूछना चाह रही हूँ, खासतौर में कंगना रनावत को कहना चाह रही हूँ कि तुम एक महिला हो, क्या लेकर सोती हो क्या? या जो लीडर बोला है वो अपनी माँ से पूछे, अपनी बेटी से पूछे, अपनी बहन से पूछे कि क्या उनके घर में लेकर लोग सोते हैं क्या? कंगना ने ये कहा कि लोगों के दिलों को हैक कर देता। आपके भी दिल को हैक किया होंगे? हाँ, तभी तो थप्पड़ पड़ा था। कंगना रनावत दिलों में सबके छा रही हैं, तो इसीलिए जब उन्होंने किसानों को उल्टा सीधा बोला था तो उनको थप्पड़ मारा गया था, पूरा देश देखा था। कंगना रनावत होश में होकर बात करें कि जो बात जायज़ हो उस तरीके से बात करें। और भाजपा की महिलाओं को भी मैं बोलना चाह रही हूँ कि यार आप लोग भी एक महिला हो, पार्टी आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन जब महिलाओं का अपमान होता है, महिलाओं को इस शब्द से टिप्पणी की जाती है, तो थोड़ा सा आप लोग भी बोलें, अपने लीडरों को समझाएं कि ये किस भाषा में बात कर रहे हैं। उसमें चाहे भाजपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे अन्य महिलाएं हो, सबका अपमान किया गया। राहुल गांधी को लेकर वो ये भी कही है कि कोई टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि राहुल गांधी के व्यक्तित्व में कोई दम नहीं है। कंगना रनावत के खानदान में कोई राजनीति में रहा है? राहुल गांधी का क्या सपना देख रही हैं? वो 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। कंगना रनावत 4 दिन की चांदनी बन के आई हैं, फिर इनको पता नहीं चलेगा कि कंगना रनावत कहाँ गए। ये बहुत बड़ी बड़ी बातें ना करें, अपनी औकात में बात करें। नाचने गाने वाली, फिल्म बनाने वाली हैं तो अपनी भाषा में बात करें और राहुल गांधी को सम्मान से बात करें। वोट चोरी हो रही है? वोट चोरी खुलेआम हो रहा है यार। हम लोग आपका जो आज रखा गया है विशाल रैली, महारैली, आप देख लें, लाखों लाख लोग रोडों पे घूम रहे हैं, लाखों लाख लोग अंदर बैठे हुए हैं। आज जो वोट चोरी का राहुल गांधी अभी खोलेंगे, इनका जो पोथी पत्रा है राहुल गांधी खोलेंगे, अभी कितना बड़ा बम ब्लास्ट होगा कि पूरा देश देखेगा कि ये प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भाजपा के मिनिस्टर मिलके क्या क्या कर रहे हैं, RSS के लोग क्या कर रहे हैं। EVM हैक तो नहीं ना करते हैं मोदी, तो दिल को हैक करते हैं। आप लोग EVM हैक हो रहा है भाई, जो उनके होंगे उनके दिल को हैक कर रहे होंगे। जो 70 साल का आदमी कहता है हम रात दिन काम करते हैं, जवानी में कहते हैं हमने भिक्षा मांगा। जवानी में जब उनकी जवानी थी, जब वो काम करने लायक थे, तब वो भिक्षा मांग के खाए। आज वो जब 80 साल के होने वाले हैं, जब रिटायर होने वाले हैं, तब उनको डर लगता है, तो कहते हैं हम 18 घंटे तब कहाँ थे कि डर कहाँ लगता है? 56 इंच का सीना है मोदी। बिल्कुल, राहुल गांधी ने 0 बना दिया है। राहुल गांधी ने तो पप्पू, उनको पप्पू बोलते हैं। पप्पू तो ये लोग बन चुके। पप्पू के सवाल का जवाब ये नहीं दे सकते। राहुल गांधी तो हमेशा कहते हैं कि आके मेरे सामने बैठ के सवाल जवाब कर लो, क्यों भाग जाते हैं? संसद में तो अमित शाह बोले हैं जहां कांग्रेस जहां जीतती है वहां आप लोग वोट चोरी नहीं बोलते कि वोट चोरी हुई है। इनकी तरह दादागिरी किया गया है क्या? अमित शाह तो खुल के बोले। अमित शाह क्या तड़ीपार आदमी क्या क्या नहीं कह सकते हैं? चाणक्य हैं वो। चाणक्य है, तड़ीपार आदमी चाणक्य ही होता है ना भाई। सब कुछ करके सब कुछ नॉलेज हो जाता तो चाणक्य ही होता है। वो चाणक्य ही है। जब बोला जा रहा है कि आप
बैलेट पेपर पे चुनाव करवाएं तो करवाइए ना, आपको डर क्यों लग रहा है? करवाइए, एक बार ये भी करके देख लीजिए, आप क्यों डर रहे हैं? अच्छा, मोदी जी ऐसा क्यों करेंगे? वो तो कहते हैं कि हम फकीर आदमी है, झोला उठाएंगे चल देंगे। कायर आदमी ऐसे ही करता है, कायर हैं। कायर आदमी ऐसे ही बोलता है। जब उसको मजे लेने की टाइम है तब तो मैं पूरा देश की रक्षा कर रहा हूँ, महिलाओं का सम्मान कर रहा हूँ। जब कोई बात हो जाएगी तो झोला उठा के चलता बनूंगा क्यों भाई? जो जिम्मेदार व्यक्ति है वहाँ लड़ने मरने के लिए तैयार रहे, थल्ला उठा के भागेगा क्यों? इंदिरा गांधी ने बोला था कि मेरे खून के एक एक कतरे इस देश के काम आएगा। हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम तो थैला उठाएंगे चलते बनेंगे। ऐसे कैसे चलते बनोगे? विदेशों में डंका बजवा रहे बेच हैं। डाले, पूरा देश को बेच डाले, देश संभाला नहीं जा रहा है, विदेशों में डंका बजवा रहे हैं। पूरे देश को बेच के खा गए और कह रहे हैं थैला उठाऊंगा चलता बनूंगा, झोला उठाऊंगा चलता बनूंगा। बार-बार विदेश भी जाते ऐसे हैं, नहीं जाना दिया जाएगा। बार-बार विदेश भी जाते हैं। वो अपनी शौक पूरी कर ले भाई। एक दिन में 100 कपड़े चेंज करने वाले कहते हैं मैं गरीब घर से हूँ, गरीब घर से हूँ। गरीब घर के लोगों की यही हरकतें होगी क्या जो प्रधानमंत्री जी की चल रही है? बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, एक से एक इनकी भाषा है कि बेटियों को पटाओ। इनका मंत्री कह रहा कुत्ते लेके, भाई कितने गंदे शब्द, डूब मरना चाहिए इन लोगों को। रैली का क्या प्रभाव होगा ये बताइए? ये रैली नहीं, ये रैला है, ये महा रैली है। आप देख लें, लाखों लाख लोग अंदर, लाखों लाख लोग बाहर। आज इनका जो चोरी का सारा कुछ प्रूफ इकट्ठा किया गया है, अभी राहुल गांधी बम ब्लास्ट करेंगे, अभी पूरा देश हैरान हो जाएगा। बिहार में भी तो किए थे, बिहार में यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी किए 16 दिन से ज्यादा के लिए। क्या असर हुआ? वहाँ तो सरकार बनी। आप बिहार की हैं, हाँ। हमने देखा बिहार में कि जो लोग वोट डालने जा रहे हैं उनको अंदर से भगा दिया जा रहा है कि आपका वोट डल चुका है, आप जाइए। जो नदी पार के नौका है, जो नदी पार करके वोट डालने जा रहे हैं उनके ऊपर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। दानापुर के लोग है लाठीचार्ज कर रही है पुलिस, वोट नहीं डालने दे रही है। तो ये क्या है भाई? क्या है? ज्ञानेश जी का क्या है? आप बताइए ना। ये पूरे सिस्टम स्वतंत्र है ना? कहाँ से स्वतंत्र है? आपको दिख रहा है चुनाव आयोग स्वतंत्र होता तो आज आयोग ज्ञानेश जी कहीं आके बात करते, मिलते, बातचीत करते, उसका हल निकालते। कहाँ स्वतंत्र है? जो जरा सा बोला उस वहाँ ईडी पहुँचेगी, सीबीआई पहुँचेगी, हजारों केस होगा, जेल बहुत होगा। बोल रही हैं। ओ भाई कर लें जो करना है कर लें, डरती नहीं डरते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लीडर नहीं डरता तो हम भी नहीं डरते। हमारा लीडर नहीं डरता तो हम भी नहीं डरते। हम कोई इनकी तरह चोरी बदमाशी नहीं कर रहे हैं। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।